हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जो रेडॉक्स, देखिए वर्ड जो है यहाँ पे रेडॉक्स, ठीक है। ये रेडॉक्स जो है आपका REDOX इसका स्पेलिंग है। उसमें से RED जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिडक्शन को। और O जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन को। मतलब इसमें इस रेडॉक्स वर्ड में दो वर्ड छुपा हुआ, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वैसा केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो एक साथ साथ। तो बोल सकते हैं रेडॉक्स और रिएक्शन in which both oxidation and reduction occurs simultaneously मतलब साथ साथ में, एक ही साथ में, is known as रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन का बात किए, क्या किए कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, अब रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और ये रिडक्शन क्या होता है। यदि ये दोनों समझ में आ जाएगा तो रेडॉक्स रिएक्शन भी समझना आसान हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो चलिए इसे डिफरेंस लिखते हैं ना। एक तरफ हम लोग ऑक्सीडेशन लिख लिए और एक तरफ क्या लिख दिए? रिडक्शन। अब बीच में हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, जैसे हम लोग करते हैं डिफरेंस लिखते समय, वैसे ही कर दिए। अब एक एक करके बात करते हैं दोनों तरफ। पहला पॉइंट बोलता है कि ऑक्सीडेशन यदि हो रहा है तो उसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। नाम से ही ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिलेट कीजिए इसको, तभी लर्न हो पाएगा इस आसानी से। किसका एडिशन होना है? ऑक्सीजन का। किसमें? टू अ सब्सटेंस में। टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल बोलिए सर। चलिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि बर्न कराएंगे तो वो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या ऑक्सीजन था? नहीं था ना। लेकिन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस उसको बर्न कराएं तो देखिए कि मैग्नीशियम के साथ ये ऑक्सीजन आइटम आ गया, मतलब ऐड हो गया ना मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन। वही तो बोल रहा था यहाँ पे डेफिनेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यदि ऐड होता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो ऐसे यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। बैलेंसिंग तो आप लोग को आता है। यदि बैलेंसिंग में दिक्कत है तो हमारा एक नया वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग का बात किए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट रिडक्शन का। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। इसमें देखिए यहाँ पे क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? तो एडिशन के उल्टा क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकल जाना,
ठीक। उसको क्या बोलेंगे हम? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकलना। यहाँ पे था ऑक्सीजन का एडिशन होना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिडक्शन में होना रिमूवल होना। ठीक है सर, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये जो होता है ये डिकम्पोज हो जाता है, मरकरी और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या था, मरकरी के साथ ऑक्सीजन भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया या नहीं? इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो रिमूव हो गया ना, इस HgO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या? ये है रिडक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा था, तो इसमें क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। आई होप कि ये वाला डिफरेंस समझ में आ गया, ऑक्सीजन एडिशन रिमूवल के अकॉर्डिंग किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और किसको रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट के टुवर्ड्स मूव करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट आपका है, सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से इस बार क्या रिमूव होना है? इधर हाइड्रोजन रिमूव होना है। यदि हाइड्रोजन रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और सल्फर को निकाल देगा। क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन इस सल्फर पे आएगा, यहाँ पे सल्फर के पास, और सल्फर को यहाँ से निकाल देगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? सल्फर जैसे निकाल दिया तो ये बन जाएगा S प्लस, और ये बन जाएगा H2O। ऑक्सीजन इसके पास आ गया, सल्फर निकाल दिया, H2O। बैलेंस करना तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, इसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए इधर चलते हैं आपका रिडक्शन की तरफ। इसमें होता है क्या? जस्ट अपोजिट बोल, इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। इसमें क्या था? रिमूवल था, इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ तो? इसमें एडिशन होना चाहिए, तो क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में क्या ऐड होगा? एडिशन किसका होना है? हाइड्रोजन का। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को हाई प्रेशर पे मिला देंगे, ठीक, तो अपना प्रोडक्ट बन के जो आएगा वो HCl बन के आएगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो देख रहे हैं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है कि यहाँ पे नहीं ना है, बट जब प्रोडक्ट बना वहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, एडिशन हो गया ना हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, तो यही तो हो गया आपका रिडक्शन। क्लोरीन क्या हो रहा है? क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन। तो 2 तरह का डिफरेंस हम लोग पढ़ें। पहला क्या पढ़े? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के टुवर्ड्स चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज। किसी स्पीसीज से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, ये लॉस होना,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन निकल जाना। यदि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, सोडियम है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 281। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, करता है या नहीं। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा, एक प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन देखो तो ये इलेक्ट्रॉन किसका था, इस सोडियम का था, रिमूव हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि मान लो S2 माइनस है हमारा। अब S2 माइनस से यदि यहाँ S और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, S2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास सल्फर के पास न्यूट्रल कंडीशन से ज़्यादा है। अब वो क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसके पास ज़्यादा था ये लूज कर दिया, तो क्या बन गया, ये न्यूट्रल सल्फर। यहाँ भी तो लॉस हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी क्या होगा एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन का। चलिए बात करते हैं हम लोग अब फिर रिडक्शन में क्या होता है। यदि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बताइए इसमें क्या होगा। आप लोग तो समझ में आ गया, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा आपका गेन। उसमें लॉस हो रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, ठीक है। गेन यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रिडक्शन है। सर एग्जांपल बताइए। चलो एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन 3+ है, यहाँ पे 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है आयरन के पास। उसको एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करा दिए, एक इलेक्ट्रॉन उसको हम दिए, 3 इलेक्ट्रॉन का कमी था इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं इसको, तो कितना इलेक्ट्रॉन का कमी बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 प्लस चार्ज कर रहा है ना गेन। सर और एग्जांपल बताइए। सल्फर है, इसका क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसको हम, जैसे न्यूट्रल था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को हम दिए इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। गेन किया तो वो क्या बन जाएगा, S2 माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, तो क्या हो गया, इसमें गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ये रिडक्शन। सर एक दो एग्जाम्पल और बताइए ना। जैसे हम बात करें Cu2+, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कमी है इसके पास न्यूट्रल कंडीशन से, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करा दो, क्या बन जाएगा, Cu बन गया। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, ये ऐड किया तो कॉपर बन गया। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इधर, तो ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। तो ये था हम लोग का ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गया है तब जा कर के आप समझ सकते हैं कि किसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि रेडॉक्स समझने से पहले हमको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये अच्छे से आना चाहिए हमको पहले, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स क्या था, क्या डेफिनेशन लिखाए थे यहाँ पे, देखिए अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होना चाहिए, तभी जाके वो यहाँ पे क्या था, ये सब अलग अलग रिएक्शन था, ये अलग रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें अलग रिडक्शन हुआ। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होगा एक ही रिएक्शन में, तब जाके लोग रेडॉक्स बोलते हैं, तब जाके इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट पेज में। चलिए हमारा एक एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है ये। Cu+C गिव्स Cu+Co, है ना। अब यहाँ से देखिएगा ये रिएक्शन हमारा ओवरऑल रिएक्शन क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कराएं तो कॉपर बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, क्लियर। अब यहाँ देखिए, पहले इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है या नहीं। अब यहाँ से आइए, ऐसे 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 आइए, इस कॉपर के पास चलिए, इस कॉपर को यहाँ देखिए, देखिए
इस कॉपर में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इस कॉपर में कुछ नहीं है, सिर्फ अकेला कॉपर है। मतलब इसका ऑक्सीजन कहाँ चला गया, रिमूव हो गया। अरे ऑक्सीजन इसके पास नहीं है तो वो रिमूव ही हो गया ना। इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके पास, लेकिन यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया। यदि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो बताइए, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, उसको बोलते थे रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते थे, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते थे, रिडक्शन। अब यहाँ देखिए इसको, इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे बेचारा अकेला कार्बन है, जिंदगी जी रहा है किसी तरह अकेले अकेले। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस इधर से इधर आइए, इसको देखिए, अब ध्यान से देखिए इसको, कार्बन अब अकेला नहीं रहा, मिल गया उसको कोई। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन में क्या ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया ना जी। यहाँ अकेला था कार्बन, देखो यहाँ पे इस गोला में कार्बन अकेला था, अब यहाँ क्या हुआ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कोलिन मिल गया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बोलते हैं नहीं। तो देखिए ये रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो क्या हम इस रिएक्शन को, पूरा रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए समझ में आ रही बात, ये क्या है, एक ये आपका क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। सर एक दो एग्जांपल और समझाइए। चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। H2S plus Cl2 gives S plus HCl। इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2 ऐड करना होगा, बैलेंसिंग तो आता ही आयोग। अब ध्यान से देखिए इसको, इस शख्स को देखिए ध्यान से, गौर से देखिए इसको यहाँ से आकर के हम लोग इस इधर चलते हैं, इधर सल्फर के पास, ठीक। इसको भी देखिए, बेचारा अकेला हो गया। ये सल्फर जो था यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ था, दो हाइड्रोजन था इसके पास, इस सल्फर के पास, लेकिन ये बेचारा सल्फर अनाथ, 2 हाइड्रोजन भी गायब हो गया इसका। तो इसका हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो गया ना। इसका हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, चला गया बेचारा का हाइड्रोजन। इसका इसका जो हाइड्रोजन सल्फर के था वो चला गया, अकेला हो गया ये सल्फर, तो रिमूव हो गया ना हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। चलिए अब इधर देखिए, क्लोरीन बेचारा, 2 क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ था, इधर आके देखिए, इस गोला में देखिए, इसमें क्लोरीन के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। बेचारा क्लोरीन था यहाँ पे, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था इसके पास, कोई दूसरा आइटम नहीं था इसके पास, लेकिन जैसे इधर से इधर हम आए प्रोडक्ट के साइड में, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया इस क्लोरीन के साथ, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसका मतलब यही ना जी कि हाइड्रोजन ऐड हो गया। जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद एक एग्जांपल और बोलें क्या, बोल देते हैं, बोलने में क्या आता है, ठीक है।
एक एग्जाम्पल क्या ले लें देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सोडियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कराएंगे तो Na2O बनता है। ठीक है, क्या बनता है? Na2O। अब देखिए ये कौन सा रिएक्शन है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? सोडियम प्लस O2 गिव्स Na2O, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बोलिए तो, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन दिख रहा है, पर सर रिडक्शन तो दिख ही नहीं रहा है हमको, कहीं नहीं दिख रहा है, रिडक्शन आपको नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें रिडक्शन हो रहा है। सर कैसे हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये जो कंपाउंड बना है ये सोडियम ऑक्साइड कैसे बना है पता है क्या? इससे बना है Na+ और O2- से बना है। किससे बना है? Na+ और O2-। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आयन से मिलके बना है, तो ये दोनों आयन बना होगा तभी ना ये कंपाउंड बन पा रहा है। तो आयन कैसे बना होगा? देखिए सोडियम से बना होगा, ये O2- कहाँ से बना होगा? इस ऑक्सीजन से बना होगा। ठीक है, देखिए कैसे बना होगा। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या किया होगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी जो बताए थे थोड़ा देर पहले कि 281 होता है इसका वैलेंस शेल में, इसको वो क्या करता है? लूज कर देता है। तो क्या बचता है यहाँ पे? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर देता है, और क्या बन जाता है? ये प्लस। तो ये प्लस बना लूज किया, तो सोडियम क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, मतलब सोडियम इधर से इधर ये बनने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसको क्या बोलते थे अभी थोड़ा देर पहले? उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया ना, ये सोडियम जैसे ऐसे बना होगा, ये ऐसे करके सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कौन गेन कर लेगा? ये ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन को यदि वो गेन कर ले, सर यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, अभी इसको दो इलेक्ट्रॉन करना है, अरे बाबू बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ भी 2 लग जाएगा। समझा बात? केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस करना होता है ना। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? O2-, 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया वो। देख रहे हो हमारे पास 2 आयन बन गया। कौन बन गया? एक बन गया O2-, और दूसरा क्या बन गया? Na+। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन क्या है? ये चीज़ बनने के लिए क्या बना? O2- बना, मतलब ये क्या गेन किया? गेन करना मतलब क्या हो गया? ये रिडक्शन। क्या हो गया? ये रिडक्शन। तो देख रहे हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ये रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ये भी क्या है? रेडॉक्स। क्या है ये? रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग बात किए हैं आज रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हम लोग क्या क्या बातें की आज कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स में RED रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, OX रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफरेंस की बात की हम लोग, दोनों के करके समझें अच्छे से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्सीडेशन। साथ में उसका एग्जाम्पल्स ढेर सारा हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग यहाँ एक करके रेडॉक्स का एग्जाम्पल लिए। कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन का रिएक्शन किया तो कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, यहाँ सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक बना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा था। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीजन के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से ऑक्सीडेशन हो रहा था सोडियम में,
यहाँ पे ऑक्सीजन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से रिडक्शन हो रहा था, तो ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक बातें किए हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पे और अच्छा से पढ़ाई होता है इसका, ये बेसिक लेवल पे हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।